वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके साइंस का 5th चैप्टर दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोगों ने बेसिकली एसिड के बारे में पढ़ लिया, एसिड की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लिया, उसके यूजेस के बारे में जान लिया हुआ है। ठीक, बेस की प्रॉपर्टीज, बेसिस के यूजेस के बारे में जान लिया। आफ्टर दैट हम लोग इंडिकेटर पढ़ रहे थे। इंडिकेटर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि इंडिकेटर क्या करते हैं, अपने कलर को चेंज करके एसिडिक एंड बेसिक मीडियम में जब भी वो जाते हैं तो वो अपने कलर को चेंज कर देते हैं। इस तरह से हमें पता चल जाता है कि वो एसिडिक मीडियम है या फिर बेसिक मीडियम है। अब हम लोगों ने यहाँ पे इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा हुआ था कि दो तरह के होते हैं इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर एंड आर्टिफिशियल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो कि हमें नेचुरली मिल जाते हैं, यानी कि नेचर से मिल जाते हैं। अब नेचर से मिलने वाले कौन कौन से इंडिकेटर हैं? सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा हुआ था लिटमस। आफ्टर दैट हम लोगों ने पढ़ा टर्मरिक। ठीक है, इसके बाद चाइना रोज आज हमें पढ़ना है। अब चाइना रोज जो इंडिकेटर है वो हम कैसे बना सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि चाइना रोज होता है, उसके जो पेटल्स होते हैं, ठीक है, वो पेटल्स आप लोग कलेक्ट कर लीजिए और कोई भी बॉल ले लीजिए, कोई भी बर्तन ले लीजिए, उसमें वो सारे पेटल्स रख दीजिए। इसके बाद गर्म पानी लेकर के उस बॉल में डालिए। जैसे ही आप गर्म पानी डालेंगे ना बॉल में, होगा क्या कि पेटल्स से कलर जो है, कलर और उसका जो एक तरह से बोलते हैं, हम अर्क बोल सकते हैं, ठीक, वो उस पानी में मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से वो कैसा हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। ठीक है, इसके थ्रू हम आसानी से क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि गिवन मीडियम एसिडिक है या फिर बेसिक है। कैसे, चलिए देखते हैं। चाइना रोज जो होता है वो हल्का पिंक, चाइना रोज का जो सोल्यूशन होता है ना, रेड नहीं होता एक्चुअली, हल्का पिंक होता है, लाइट पिंक। ठीक, जब इसको एसिडिक मीडियम में लेके जाते हैं, चाइना रोज सोल्यूशन को जब एसिडिक मीडियम में लेके जाते हैं तो ये डार्क पिंक हो जाता है। इनिशियली ये कैसा पिंक है, हल्का पिंक है, और जब इसको एसिडिक मीडियम में लेके जाते हैं तो ये डार्क पिंक कलर का हो जाता है। और जब इसको हम बेसिक मीडियम में लेके जाते हैं तब इसका कलर किस तरह से चेंज होता है, ये ग्रीन कलर का हो जाता है। एसिडिक मीडियम में ये हो जाएगा कैसे, डार्क पिंक, डार्क पिंक। ठीक है, और बेसिक मीडियम में ये कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से चाइना रोज के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि गिवन कोई भी सॉल्यूशन वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो इस तरह से बच्चों रेड कैवस भी यूज होता है क्या करने के लिए, ये पता करने के लिए कि गिवन जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। ये तो बात हुई नेचुरल इंडिकेटर्स की। अब हमें बात करनी है किसकी, आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स की। आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स जो होते हैं वो लेबोरेटरीज में बनाए जाते हैं। अगर हम आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहला आपका आ जाता है मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, और दूसरा आ जाता है आपका फेनाफ्थलीन, फेनाफ्थलीन। ठीक है, मेथिल ऑरेंज एंड फेनाफ्थलीन ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर हैं जो कि लेबोरेटरी में यूज किए जाते हैं। अगर मान लेते हैं ये इंडिकेटर्स लेबोरेटरी में हम यूज कर रहे हैं तो ये किस तरह से इंडिकेट करते हैं कि गिवन मीडियम एसिडिक है या फिर बेसिक है, चलिए उसके बारे में जानते हैं हम। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, मेथिल ऑरेंज की। चलिए मेथिल ऑरेंज की बात कर लेते हैं हम लोग। अगर मेथिल ऑरेंज के कलर की बात करें बच्चों तो ये नॉर्मली किस कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है। इसी वजह से इसको क्या बोला गया है, मेथिल ऑरेंज बोला गया है। ठीक है, अगर मेथिल ऑरेंज को एसिडिक मीडियम में लेके जाया जाए, कैसे मीडियम में, एसिडिक मीडियम में लेके जाया जाए तो इसका कलर क्या हो जाता है, रेड हो
जाता है, और अगर बेसिक मीडियम में इसको लेके जाया जाए तो इसका जो कलर है वो क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। ठीक है, मेथिल ऑरेंज का कलर जो है जनरली तो ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन जैसे ही उसको एसिडिक मीडियम में लेके जाएंगे उसका कलर रेड हो जाएगा, और बेसिक मीडियम में लेके जाएंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा। अगर हम बात करें किसकी, फेनफ्थलीन की, तो फेनफ्थलीन कलरलेस होता है। जनरली जो फेनफ्थलीन होता है वो क्या होता है, कलरलेस होता है। और इसके अलावा एसिडिक मीडियम में फेनफ्थलीन का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। मींस अगर वो कलरलेस है तो वो कलरलेस ही रहता है, कोई भी चेंजमेंट उसके कलर में एसिडिक मीडियम में नहीं शो होता है। ठीक, देन व्हाट अबाउट द बेसिक मीडियम। अगर बेसिक मीडियम की बात करें तो जैसे ही उसको हम बेसिक मीडियम में लेके जाते हैं उसका जो कलर है वो किस कलर का हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है। इस तरह से आपके जो आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स हैं वो लेबोरेटरीज में यूज होते हैं, क्या पता करने के लिए कि गिवन मीडियम जो है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हमें बात करनी है किसकी, एसिड रेन। एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है यहाँ पे, एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं हम लोग। अगर एसिड रेन की बात करें बच्चों तो हम लोग जानते हैं जो व्हीकल्स इतनी सारी आजकल चलती हैं उससे बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर, इस तरह की तमाम गैसेस वहाँ से रिलीज होती हैं, और वो गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर की एयर के साथ मिक्स हो जाती हैं और हमारे एटमॉस्फेरिक एयर को क्या करती हैं, वो पॉल्यूट कर देती हैं। ठीक है, दूषित कर देती हैं। रेनी सीजन में जब बारिश हो रही होती है तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ वो गैसेस मिक्स हो जाती हैं और क्या फॉर्म कर देती हैं, एसिड फॉर्म कर देती हैं। और जब एसिड बन जाता है और बारिश अर्थ पे आती है, बारिश के रूप में वो एसिड अर्थ पे गिरता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। फिर से सुनिएगा, जो डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल्स से बहुत सारी पॉइजनस गैसेस रिलीज होती हैं वो हमारी एयर में मिक्स हो जाती हैं और हमारे एटमॉस्फेयर में ही रहती हैं। जब बरसात होती है तो वाटर ड्रॉपलेट के साथ वो गैसेस मिक्स होती हैं और क्या करती हैं, एसिड फॉर्म कर देती हैं। और वही एसिड जब बारिश के साथ अर्थ सरफेस पे गिरता है उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। अब ये जो एसिड रेन है ये हमारे लिए हार्मफुल है या फिर बेनिफिशियल है। तो अगर हम हार्मफुल या बेनिफिशियल की बात करें तो एसिड रेन किसी भी तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होता, ये हार्मफुल ही होता है। अब ये नुकसान कहाँ पे पहुंचाता है, चलिए बात कर लेते हैं उस चीज की। अगर ये अर्थ सरफेस पे गिर रहा है तो वो क्या करेगा, सॉइल को एसिडिक कर देगा। अगर सॉइल एसिडिक हो जाएगी तो वहां पे प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि बहुत कम हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा। पहली चीज, पहला नुकसान। दूसरे नुकसान की अगर हम बात करें, बहुत सारे प्लांट्स हैं हम लोगों के चारों तरफ, ठीक है, अगर उनके ऊपर वो एसिड रेन हुआ तो उनकी जो लीव्स होती हैं वो येलो कलर की हो जाएंगी, और येलो कलर के होने के बाद वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगी, जिससे होगा क्या कि आपके जो पेड़ पौधे हैं वो सूखने लगेंगे। ये दूसरा नुकसान होगा। अब हम बात करते हैं तीसरी बात की, तीसरे नुकसान की, जो कि एसिड रेन की वजह से होता है। अगर एसिड रेन का जो पानी है वो एक्वेटिक, किसी भी एक्वेटिक जगह पे चला गया, मीन्स पॉन्ड में, रिवर में, ओशियंस में, सीज में, कहीं पे भी चला गया, ठीक है, तो वहाँ पे जो एक्वेटिक लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ का मतलब जलीय जो जीव हैं जो पानी में रहते हैं, लाइक फिशेज हो गई, और भी बहुत सारे जीव जंतु होते हैं वहाँ पे, ठीक, जो प्लांट्स पानी में रहते हैं, उन सब के लिए वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। इसके अलावा हम लोगों के हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के ऊपर जब वो एसिड रेन होता है तो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की जो शाइन होती है, जो चमक होती है, उनका जो कलर होता है वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है, डैमेज हो जाता है। तो एसिड रेन किसी भी तरह से हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, नुकसानदेही है, ठीक है। तो ये एसिड रेन हो गया। अब हमें बात करनी है किसकी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। ये न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, चलिए न्यूट्रलाइजेशन की बात कर लेते हैं।
जब कोई एसिडिक सॉल्यूशन किसी बेसिक सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, जब कोई एसिडिक सॉल्यूशन किसी बेसिक सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म हो जाता है, सॉल्ट फॉर्म हो जाता है और वाटर फॉर्म हो जाता है। यही प्रोसेस क्या कहलाता है, न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है। फिर से सुनिएगा, जब कोई भी एसिड किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट फॉर्म होता है और वाटर फॉर्म होता है। इस चीज को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हम बोलते हैं, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे एसिड प्लस बेस गिव्स आउट सॉल्ट प्लस वाटर। अब सोचने वाली बात ये है कि यहाँ पे ये एसिड है, ये बेस है, ठीक, ये बन रहा है आपका सॉल्ट और ये बन रहा है वाटर। ओके, तो अब ये सॉल्ट का नेचर कैसा होगा, एसिडिक नेचर होगा या बेसिक नेचर होगा, तो इसकी भी कंडीशंस होती हैं बच्चों। अगर ये एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग, बेस क्या है, वीक, बेस वीक है और एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो ये सॉल्ट कैसा होगा, एसिडिक होगा। कैसा होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा, मतलब इस सॉल्ट में एसिडिक नेचर पाया जाएगा। क्लियर है ये चीज, ये तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन, अगर ये एसिड जो हम यूज कर रहे हैं वो वीक एसिड है, कैसा एसिड है, वीक एसिड है, और बेस कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, उस कंडीशन में जो सॉल्ट फॉर्म होगा उसका नेचर कैसा होगा, बेसिक इन नेचर होगा, ठीक है। थर्ड कंडीशन, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड भी है और स्ट्रॉन्ग बेस भी है, उस कंडीशन में जो सॉल्ट होगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, ना तो एसिडिक होगा और ना ही बेसिक होगा। और अगर वीक एसिड है और वीक आपका बेस है, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में भी न्यूट्रल होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा बच्चों कि जो सॉल्ट फॉर्म होगा उसका नेचर किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस के ऊपर। अब हम लोग इस चीज को एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं, ठीक है। इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। जब भी कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है तो उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है बच्चों। जैसा कि हम लोग जानते हैं जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें हीट हमें देना पड़ता है, ठीक, और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें हीट निकलती है, रिएक्शन के परिणाम स्वरूप क्या होती है, हीट निकलती है। ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इन टोटल हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये बेसिकली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, क्योंकि यहाँ पे हीट इवॉल्व होता है, हीट रिलीज होती है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ये एसिड है और ये क्या है, बेस। यहाँ पे सॉल्ट फॉर्म हो रहा है और क्या फॉर्म हो रहा है, वाटर, ठीक। एसिड में हम HCl ले रहे हैं, बेस में हम NaOH ले रहे हैं। यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा NaCl और क्या फॉर्म हो जाएगा, H2O। तो आप देख सकते हैं बच्चों, ये हमने लिया हुआ एक स्ट्रॉन्ग एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक। ये लिया हुआ हमने एक स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्म क्या हुआ, कॉमन सॉल्ट जो कि हम किचन में यूज करते हैं, और वाटर फॉर्म हुआ। अब ये जो कॉमन सॉल्ट है इसका नेचर कैसा होगा, इसका नेचर होगा न्यूट्रल। क्यों, क्योंकि एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी क्या है, स्ट्रॉन्ग। इस वजह से इसका नेचर कैसा होगा, न्यूट्रल। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, CaOH होल ट्वाइस। ये एक बेस लिया हुआ है हमने, और क्या ले लिया, H2SO4 ले लिया, ठीक है। ये क्या है, एसिड है और ये क्या है, बेस। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो CaSO4 फॉर्म होगा, यानी कि कैल्शियम सल्फेट प्लस 2H2O वाटर फॉर्म होगा। तो इस तरह से ये पहली रिएक्शन और दूसरी रिएक्शन, दोनों रिएक्शन क्या कहलाएगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएगी। तो आई होप आपको ये सारी चीजें एकदम क्लियर हो गई होंगी बच्चों। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।